ओम सादर नमस्ते जी। आप सबका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल आर्य टू आर्य में। आइए अपनी वैदिक कक्षा का हम फिर से आरंभ करते हैं और आज का हमारा विषय रहेगा वर्ण और वर्ण व्यवस्था किसे कहते हैं। आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं कि वर्ण और वर्ण व्यवस्था किसे कहते हैं। सर्वप्रथम हम बात करते हैं पहले वर्ण के विषय में। वर्ण किसे कहते हैं अर्थात जीविकोपार्जन अर्थात वह कार्य या व्यवसाय कहलाता है जिससे मनुष्य अपना और अपने परिवार का जीवन निर्वाह करता है। अर्थात जो मनुष्य जैसा जैसा व्यवसाय करता है वह वह उसका वर्ण हो जाता है, जिससे उसके जीवन की खाना पूर्ति चलती है, जिसे हम कहते हैं अन्न, धन और वस्त्र की व्यवस्थाओं का निर्धारित होता है, उसे वह वर्ण व्यवस्था कहा जाता है। अर्थात मुख्य रूप से जब हम कहते हैं कि वर्ण किसे कहते हैं तो इसका अर्थ यही होता है मनुष्य का जो व्यवसाय है वही वर्ण कहलाता है। आइए अब बात करते हैं वर्ण व्यवस्था अर्थात व्यवसाय की व्यवस्था किस प्रकार से संसार में बनाने वाले ईश्वर ने की है। इसको समझने से पहले हम दो तीन चीज़ों को समझ लेते हैं। सर्वप्रथम है वेद। वेद से ही वर्ण शब्द की उत्पत्ति होती है, जिससे लोगों को पता चलता है कि वर्ण एक ऐसी व्यवस्था है जो मनुष्य का गुण, कर्म और स्वभाव को निर्धारित करता है, जिसके कारण वह अपना व्यवसाय अर्थात वर्ण चुनता है और उससे ही अपने जीवन यापन करता है। आइए समझने का प्रयास करते हैं। संसार में वर्ण चार होते हैं। पहला है वेदाचार्य अर्थात ब्राह्मण। जो वेद का पढ़ाने वाला आचार्य होता है उसे ब्राह्मण कहते हैं। ब्राह्मण पहला वर्ण होता है जिसका मुख्य कार्य होता है शिक्षा देना अर्थात शिक्षा देने वाला। इसको ही वेदाचार्य कहा जाता है और इसी को ब्राह्मण कहा जाता है। मूल रूप से पहला वर्ण होता है उसे ब्राह्मण कहते हैं, जिसे हम शिक्षक के रूप में जानते हैं। दूसरा है जिसे हम रक्षक के रूप में जानते हैं अर्थात वह रक्षक जो क्षत्रिय वर्ण कहलाता है। अर्थात समाज में जो रक्षा करता है वह रक्षक होने के कारण क्षत्रिय वर्ण का कहलाता है, जिसका मुख्य कार्य है रक्षा करना। इसी को ही हम रक्षक कहते हैं। तीसरा है व्यापारी अर्थात जिसे हम वैश्य कहते हैं। अर्थात ये तीन प्रकार के वर्ण हैं जिसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य कहा जाता है। वैश्य का मुख्य कार्य होता है व्यापार आदि करना अर्थात व्यापारी। चौथा है सेवक अर्थात शूद्र वर्ण होता है। इसका कार्य होता है शिक्षक की रक्षा करने वाले की, व्यापारी की सेवा करना। अर्थात यदि मूल रूप से ये देखा जाए तो इसका काम सेवा भाव होता है। सेवा भाव उसे कहते हैं जिसके बदले हम कुछ लेकर सेवा देते हैं। जिसे वर्तमान में हम नौकरी कहते हैं, वह केवल सेवा कहलाती है। इससे दूसरा क्या होता है, सेवा भाव का मुख्य कारण होता है कि इसमें पहले से ही निर्धारित किया जा सकता है कि हमें सेवा कितनी लेनी है और क्या लेनी है। किंतु ये जो वैश्य है, क्षत्रिय है और ब्राह्मण है, इसमें पहले निर्धारित नहीं किया जा सकता था कि यह व्यक्ति कितना शुल्क आदि लेगा, लेकिन लेंगे ये तीनों ही। वेदाचार्य जो ब्राह्मण होता है वह शिक्षा के बदले दक्षिणा लेने का पूरा अधिकारी होता है। इसलिए जो ब्राह्मण होता है वह दक्षिणा ले सकता है। जो
क्षत्रिय अर्थात जो रक्षक होता है वह भी वेतन आदि ले सकता है। तीसरा जो व्यापारी होता है वह अपने उत्पादन की क्रिया को आदि को मूल्य को ले सकता है, लेकिन जो सेवक होता है वह अपनी सेवा भाव को लेता है। इस प्रकार के ये चार वर्ण होते हैं, अर्थात इन चारों वर्ण को विषय में जो हमें मिलता है वह वेद आदि धर्मशास्त्र से मिलता है, जिसमें कहा गया है जब एक मनुष्य अपनी विद्या ग्रहण कर लेता है और विद्या प्राप्त होने के बाद जब उसका आचार्य कुल से जब वो बाहर निकलता है तो वह अपनी योग्यता के अनुसार, अपने गुण कर्म स्वभाव के अनुसार अपना वर्ण निर्धारित करता है कि उसको शिक्षक बनना है, उसे रक्षक बनना है, उसे व्यापारी बनना है या फिर उसे सेवा भाव करके नौकरी आदि करनी है। जब यह चार व्यवस्थाएं उनके पास आती है तब वह वर्ण व्यवस्था कहलाती है। मुख्य रूप से यह जो वर्ण है इसको व्यवसाय कहते हैं और जो वर्ण व्यवस्था है वह होती है व्यवसाय करने की व्यवस्था, जिससे मनुष्य का जीविका उपार्जन चलता है। अर्थात संसार में ये जो चार व्यवस्थाएं हैं यह संसार के सृष्टि के आदि से लेके अब तक चल रही है। सरकार के या निजी जितने भी अधिकारी मुख्यालय चलते हैं, चाहे वह सरकारी मुख्यालय हो, विभाग हो, चाहे वह निजी विभाग हो, उनके अंदर यह चारों प्रकार के वर्ण देखे जाते हैं। पहला वर्ण होता है शिक्षक, जो वहाँ पर पढ़ाई लिखाई का कार्य देखता है। दूसरा होता है गार्ड सुरक्षा कर्मी। तीसरा होता है व्यापारी जो खजांची होता है। और चौथा होता है सेवा भाव वाला जो सफाई आदि का काम भी करता है और प्यून आदि का काम भी करता है। किंतु ये जो व्यवस्थाएं है वर्ण व्यवस्था ये निकली है वेद से। अब जो वर्तमान में हम बात कर रहे हैं, जिन्हें हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आदि कह रहे हैं, यह चारों की चारों वर्तमान की अब जातियां है। इसलिए लोगों को लगता है कि ये चार वर्ण वही है जो वेद में बताए गए हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उसकी दो तीन चीज़ों को आप मुख्य तौर पे समझ लीजिए। सर्वप्रथम वेद में दो प्रकार के सिद्धांतों को समझाया जाता है। पहला एक विधि, अर्थात जो ईश्वर की आज्ञा है उसे विधि का पालन कहते हैं, उसको पालन करने वाले को धार्मिक कहते हैं। और जो मनुष्य उस विधि को छोड़ देता है वह अधार्मिक हो जाता है। इसी प्रकार वेद में कहा गया है कि उस परमपिता परमात्मा की कोई प्रतिमा नहीं है जिसका महान यश संसार में फैला हुआ है, जो सृष्टि को बनाता है, इसको नियंत्रित करता है और इसको नष्ट आदि कर देता है। वह ही वेद का उपदेश करता है और वही कर्मफल की सिद्धांत का निर्णय करने वाला है। अर्थात वेद में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं है, ना ही वह किसी तीर्थ स्थल पे या किसी विशेष स्थान पे पाया जाता है। वह प्रत्येक मनुष्य के या प्रत्येक प्राणी के अंतकरण अर्थात मन में बैठा हुआ है। इसलिए मनुष्य के शरीर में एक मन होता है जिसके अंदर मनुष्य को उतरना होता है। इसलिए कहा जाता है कि ईश्वर मन मंदिर में मिलता है। किंतु अब हम जो इस व्यवस्था में रहते हैं वहाँ पर हमने ब्राह्मण को एक जाति के रूप में समझा है। ब्राह्मण का यदि सामाजिक रूप से देखा जाए तो हम कहते हैं कि इसका मुख्य कार्य क्या है। जब हम वेद के आधार पर देखते हैं तो वेद कहता है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र यह मनुष्य के व्यवसाय आदि है, जिससे वह धन, अन्न और वस्त्र आदि का व्यवसाय कर उसका जीवनोपार्जन के लिए अर्जित अर्जित करता है। इसलिए मनुष्य को ये समझ लेना चाहिए कि वर्ण व्यवसाय को कहते हैं और वर्ण व्यवस्था व्यवसाय व्यवस्था को कहते हैं। अब आता है तीन शब्द। ब्राह्मण शब्द पे
ब्राह्मण जाति कैसे बन गई है, उस विषय पे हम आपको अगले विषय में ज़रूर बताएंगे। लेकिन मूल रूप से अभी हम ये बात कर लेते हैं कि जो ये वर्ण है, इस वर्ण में 3 शब्द मुख्य रूप से आते हैं समझने में। पहला आता है सन्यासी, दूसरा आता है आप्त और तीसरा आता है राजा। सन्यासी का जो मुख्य कार्य होता है वह धर्म का प्रतिनिधि करना होता है। अर्थात एक सन्यासी का मुख्य कर्तव्य होता है कि वह मनुष्य समाज में जाकर गृहस्थ परिवार को और उनकी संतान को शिक्षा देने वाले शिक्षक अर्थात वेदाचार्य से जोड़े। अर्थात वेदाचार्य का भी यही कर्तव्य होता है कि उनकी शरण में आए हुए सभी प्रकार के विद्यार्थी को वह विद्या का अध्ययन कराए। किंतु सन्यासी के बाद जो ये आप्त पुरुष आता है, इसका मुख्य कार्य होता है समाज में धर्म और समाज दोनों की व्यवस्थाओं को ठीक ठीक रखना। अर्थात इसे आप समाज सुधारक के रूप में भी जान सकते हैं। मुख्य तौर पे सन्यासी धर्म का प्रतिनिधित्व करता है, आप्त पुरुष समाज का प्रतिनिधित्व करता है और राजा देश की राष्ट्र की सीमाओं का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए राजा, आप्त पुरुष और सन्यासी यह तीनों के तीनों व्यवस्थाएं करने वाले होते हैं। इसलिए यह तीनों की तीनों जो व्यवस्थाएं होती है उसका जीवन यापन प्रजा के द्वारा होता है। अर्थात प्रजा ही राजा को कर आदि देती है, आप्त पुरुषों को दान आदि देती है और सन्यासियों को वस्त्र आदि अन्न आदि देती है। इससे ये समझ आता है जो ये वर्ण व्यवस्था है, जिसे हम वर्ण कह रहे हैं, वह व्यवसाय कहलाता है और वर्ण व्यवस्था व्यवसाय व्यवस्था कहलाती है। जैसे सृष्टि के आदि में जो ऋषि मुनि हुआ करते थे, जो उनकी संतानें आदि हुई, जब उनका वर्ण व्यवस्था में विभाजित किया गया तो जो लोग वेदाचार्य बने थे उन्होंने अपना जीवन दक्षिणा के आधार पर चलाना आरंभ किया। जो लोग क्षत्रिय बने थे, रक्षक बने थे, उन्होंने रक्षा करने के आधार पर जीवन यापन किया। जो लोग व्यापारी बने थे उन्होंने व्यापार के आधार पे अपना जीवन यापन किया और जो सेवक आदि बने थे वह सेवा करने के आधार पर अपना जीवन यापन किया। अर्थात मुख्य तौर पर जो वर्ण व्यवस्था है वह व्यवसाय की व्यवस्था कहलाती है। हमने वेद की इन व्यवस्थाओं को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि अब जो समाज है मूल रूप से वह मनुष्य समाज अलग अलग मत पंथ संप्रदायों में बटा हुआ है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन इत्यादि आदि। इसलिए जो वेद के सिद्धांत हैं वह हमने छोड़ दिए। आज यदि हिंदू समाज की बात की जाए तो हिंदू कट्टर मूर्ति पूजक होता है। वह राम जी की, कृष्ण जी की, हनुमान जी की, शिव जी की, विष्णु जी की, ब्रह्मा जी की, लक्ष्मी, गणेश या अन्य अन्य देवी देवताओं की मूर्ति बना के पूजा करता है। जबकि वेद कहता है ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं है और मूर्ति पूजा करने वाले का विवेक नष्ट हो जाता है। इसलिए हमने ईश्वर की विरुद्ध, आज्ञा के विरुद्ध जाकर, वेद के विपरीत जाकर मूर्ति पूजा का आरंभ किया है। वैसे ही हमने वर्ण व्यवस्था को समाप्त कर कर भारत में 1000 साल तक जाति व्यवस्थाओं को कायम किया था। लेकिन वर्तमान में अब हम जाति व्यवस्था से बाहर आ चुके हैं। अब हम फिर से उसी वर्ण व्यवस्था के भाग हो चुके हैं जहाँ पर कोई भी व्यक्ति शिक्षक बन सकता है, कोई भी व्यक्ति रक्षक बन सकता है, कोई भी व्यक्ति व्यापारी बन सकता है और कोई भी व्यक्ति सेवक बन सकता है। इसलिए ये जो पुराने हमारे पास दोबारे वेद की व्यवस्था आई है, इसके पीछे स्वामी दयानंद का और डॉक्टर अंबेडकर जी का मुख्य तौर पे हाथ दिखाई देता है। यदि स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना कर कर समाज को नए सिद्धांत ना दिए होते तो भारतीय संविधान के अंदर हमें पुनः फिर से उसी वर्ण व्यवस्था का भाग ना बनाया होता।
आज सभी प्रकार के मनुष्य को शिक्षक, रक्षक, व्यापारी और सेवक बनने का पूर्ण अधिकार हमारे भारतीय संविधान ने दे दिया है। किंतु हमें यह समझ लेना चाहिए, जो सन्यासी होता है अर्थात जो समाज से धन, अन्न और वस्त्र आदि मांगता है, उसका मुख्य कार्य है कि वह समाज में जाकर प्रचार करे कि मनुष्य को वेद विद्या के लिए वेदाचार्य से जुड़ना चाहिए। ऐसे ही आप्त पुरुष जो समाज सुधारक होते हैं, उनका परम कर्तव्य होता है, जिसके बदले वह दान लेते हैं, कि वह समाज में जाके धर्म सुधार और समाज सुधार की बातें करे। वैसे ही राजा का ये परम कर्तव्य होता है, जिसके बदले वह कर आदि लेता है, कि अपनी प्रजा की रक्षा करे, उसे पतन के कार्यों से बचाए, उन्हें असामाजिक व्यक्तियों से बचाए, उन्हें अपराधों से बचाए। वैसे ही ये व्यवस्थाओं को वेद में ईश्वर की व्यवस्था कहा गया है। जब आप इस व्यवस्था को समझ जाते हैं, तभी आपको समझ आता है कि वर्ण क्या है, वर्ण व्यवस्था क्या है, वेद क्या है और ईश्वर क्या है। यदि हम कहें कि हम वेद की व्यवस्थाओं की नहीं मानते, अर्थात यदि हम कहें हम ना तस्य प्रतिमा अस्ति, अर्थात उस परमपिता परमात्मा की कोई प्रतिमा नहीं है, इस बात का खंडन करते हैं और हम वर्ण को मानते हैं, तो यह भी ईश्वर के साथ किया गया छल है। वैसे ही यदि कोई मनुष्य आधा आधा वेद माने और आधा आधा वेद ना माने, तो वह कपटी, छल कपट करने वाला होता है। ऐसे मनुष्य को वेद में निंदक कहा गया है। आशा करते हैं विषय आपको सरलता से समझ आ गया होगा कि वर्ण कहते हैं व्यवसाय को और वर्ण व्यवस्था कहते हैं व्यवसाय व्यवस्था को, जिससे मनुष्य का जीवन जीविका उपार्जन चलती है। अर्थात यदि कोई मनुष्य शिक्षक है, रक्षक है, व्यापारी है और सेवा भाव करने वाला है, इस चार व्यवस्था में ही संसार मुख्य तौर पे कार्य करता है। चाहे वह निजी विभाग हो, चाहे वह सरकारी विभाग हो, सबके सब इसी चारों के अंदर कार्य करते हैं। आशा करते हैं ये विषय आपको समझ आ गया होगा। यदि विषय समझ आ गया है तो लाइक और कमेंट अवश्य कीजिए। ओम नमस्ते।